क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में बेनकाब करेंगे समाचार पत्र, वो न्यूज़ एजेंसी जो आपको ये कहती हैं कि सरकार का क्रिप्टो पर बैन जो है वो लगभग रेडी हो चुका है। हो सकती है आपको सज़ा और जुर्माना। क्यों दिखाते हैं ये समाचार पत्र, अपने फ़ायदे के लिए क्या होता है इनका फ़ायदा, ये सारी चीज़ें आज आपको दिखाएंगे लाइव इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर। और आपको इसके बाद ये सोचना है कि क्या ये न्यूज़ जो आती हैं, इन न्यूज़ को आपको देखना है और इनको आगे शेयर करना है या नहीं करना। क्योंकि लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाने का काम आप और हम लोग ही करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसीज करती क्या हैं। हम सबसे पहले लेके चलते हैं एक मनी कंट्रोल। इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़ छापी है। 16 तारीख को इन्होंने इस न्यूज़ को अपडेट किया और ये कहते हैं भारत में बंद हो जाएंगी क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन में निवेश किया है तो क्या करें। मतलब ये अब आपको इस न्यूज़ से ये पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है। तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं कि ये कैसे बता रहे हैं कि अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये लिखते हैं, बिटकॉइन की तेजी ने पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध कर दी हैं। भारत में भी बिटकॉइन या इसके जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब इन सभी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो अब यहाँ पे इनके सूत्र आ चुके हैं और आप देखिए यहाँ पे न्यूज़ भी जो इन्होंने शुरू करी थी वो सूत्रों की माने से शुरू करी थी। मतलब ये इनकी अपनी न्यूज़ नहीं है, ये इनके सूत्र इनको न्यूज़ दे रहे हैं। खैर, वो आगे क्या लिखते हैं। इस बिल में क्रिप्टो करेंसीज को भारत में बैन करने के साथ साथ इनकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है। तो क्या होगा अब तक के निवेशक का, क्या भारत में किसी भी तरह की डिजिटल करेंसी नहीं चलेगी, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। तो ये आगे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इन चर्चा को भी पढ़ लेते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसीज होगा बंद। ये आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं। आगे चलती हैं। बिटकॉइन निवेशक का क्या होगा, अब आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जो इन्होंने ऊपर बताया था। निवेश से पहले निकलने से पहले का मौका मिल सकता है। इसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त मिल सकता है। निवेशकों को पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। क्रिप्टो करेंसी रखना अपराध होगा। सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज बैन होंगे। इसके रखने बेचने को अपराध बनाया जाएगा। माइनिंग और ट्रांसफर भी दंडनीय अपराध होंगे। इस तरह के मामलों में जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान होगा। ये मतलब कि सरकार ने अभी बिल नहीं बनाया, लेकिन इनको ये सारी चीजें पहले से पता चल चुकी हैं। अब आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में निवेश, इसमें 2020 में 2.4 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है। भारत में 2019 में 50 लाख डॉलर का निवेश हुआ है। ये चीजें इनको पता है। आगे चलते हैं। बिटकॉइन का रिटर्न भी ये मानते हैं कि बहुत बढ़िया है। इसके आगे ये लिखते हैं, टेस्ला इसमें 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। ये कर चुका है, इनको नहीं पता, ये लिखते हैं कि करने जा रहा है। टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स का पेमेंट बिटकॉइन में स्वीकार करेगा इस साल। मास्टर कार्ड क्रिप्टो करेंसी में व्यापारियों को भुगतान स्वीकार करने देगा। डिजिटल करेंसी को सपोर्ट देने की तैयारी में है। मतलब इनके पास ये खबर तो है कि इतनी बड़ी कंपनी निवेश कर रही है, मास्टर कार्ड क्रिप्टो के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पब्लिक का ये बेवकूफ बना रहे हैं। आगे चलते हैं। बिल 29 जनवरी को लिस्ट हुआ। डिजिटल करेंसी का वित्तीय ढांचा बनाने की प्रक्रिया ऑफिशियल हुई। संबंधित मंत्रालय को मसौदा बनाने का काम शुरू हुआ। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की बात करें तो बाजार को प्राइवेट करेंसी की परिभाषा का इंतजार है। मतलब कि अभी सरकार को यही नहीं पता कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब ये आगे खुद ही लिख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक ब्लॉकचेन कहा जाता है। डिजिटल करेंसी में भारत का 1 बिलियन डॉलर का निवेश है। 8 मिलियन से ज्यादा निवेशक हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसके साथ ही नीचे LIC की EMI, यहाँ पे आपको LIC की एक एडवर्टीजमेंट दिखा दी। तो बेसिकली इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट बेचनी थी, लेकिन अगर आप इस न्यूज में देखेंगे तो इन्होंने आपको कहीं ये नहीं बताया कि बिटकॉइन में निवेश किया है तो क्या करें। तो अब आगे चलते हैं। एक न्यूज इन्होंने अपनी बेचनी थी, वो न्यूज इन्होंने बेच दी। ये लिखते हैं, तो ये है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पे बैन की असली वजह। मतलब अब इनको यहाँ पे पता चल चुका है कि बिटकॉइन पे बैन की असली वजह क्या है। तो अब हम असली वजह को भी इस न्यूज में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार देश में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना चाहती है और अपना खुद की एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी लाना चाहती है। देश में क्रिप्टो करेंसीज के दीवानों की कमी नहीं है।
यही वजह है कि सरकार की इस मंशा को लेकर उनमें रोष है और साथ ही इस पर जमकर बहस भी चल रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज पे बैन की बुनियाद मोदी सरकार ने अनचाही ही सालों पहले लगा दी थी। मतलब सरकार चाहती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अनचाहे पहले ही लगा दी थी। वो इनको पता चल चुका है, जो अब आपको बता रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। जब उसने जनधन आधार मोबाइल को लॉन्च किया था, बड़े पैमाने पे देश के नागरिकों को फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे में लाने के लिए सरकार ने जैम की शुरुआत की थी। इसके तहत आधार के इस्तेमाल से सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में डालनी थी। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन करने का कैसे हुआ, समझ में नहीं आता। आगे चलते हैं। देखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कंपनी सिंटियागो कैपिटल के सीईओ ब्रेंट जॉनसन ने ईएमईटी मार्क्स डॉट कॉम के साथ इंटरव्यू में कहा, आधार प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया था कि हर किसी का सरकार के पास अकाउंट हो और उनकी अपनी आईडी और पेमेंट की सुविधा हो। यहाँ पे हमने मान लिया। मुझे लगता है कि इस कारण सरकार क्रिप्टो करेंसी पे कार्रवाई कर रही है। मतलब हमें ये बात समझ नहीं आई कि ये जो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो सरकार ने करी कि सबके पास पेमेंट की सुविधा और ये हो। मुझे लगता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पे इसी कारण बैन लगाना जा रही है। तो बेचारों को खुद ही नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगर आप इसमें मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन को मिला दें तो कहा जा सकता है कि देश में सॉवरेन डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है। ये अपना ही बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे अपनी डिजिटल करेंसी बनाने के लिए पहले से ही चीजें बना ली थी। अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक न्यूज़ दे रहे हैं। जानिए कितने प्रीमियम के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का शेयर। तो क्योंकि ये न्यूज़ बेचनी थी और आप क्रिप्टो के निवेशक हैं, तो यहाँ पे जाके शायद आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी या पॉलिसीज हैं। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बी कानूंगो ने हाल ही में कहा है कि केंद्रीय सरकार बैंक की एक इंटरनल कमेटी डिजिटल करेंसी जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और बहुत ही जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। देश में 75 लाख से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसकी कुल होल्डिंग वैल्यू 1 अरब डॉलर से अधिक है। उनका कहना है कि सरकार को क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने के अपने प्रस्ताव पर फिर से विचार करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आगे ये लिखते हैं, बशर यहाँ पे आगे लिखते हैं, उनकी दलील है कि देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और सोवनियर डिजिटल करेंसी एक साथ नहीं चल सकते। यानी कि रुपए और क्रिप्टो करेंसीज एक साथ नहीं चल सकते, बशर्ते उन्हें डिजिटल एसेट्स के तौर पर परिभाषित किया जाए, प्राइवेट करेंसी के तौर पे नहीं। यानी कि आप अगर डिजिटल एसेट्स बोल देंगे क्रिप्टो को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चलने दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट में अमेजॉन पर सैमसंग गैलेक्सी M02 की सेल कीमत 6,999 की शुरुआत, न्यूज़ बेचनी थी तो क्रिप्टो के ऊपर न्यूज़ बना दी। लेकिन इन्होंने आपको कहीं भी ये नहीं बताया कि इसके पीछे का कारण क्या है, और जो कारण बनाया वो पूरा बेवकूफ़ी वाला था। खैर आगे चलते हैं। यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने बढ़ाया कदम, 10 साल में छप्पर फाड़ के कमाई। इस न्यूज़ को भी अगर आप पढ़ेंगे तो इस न्यूज़ में भी कुछ ये इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ कम और फोटोग्राफ क्रिप्टो करेंसीज की ज़्यादा आपको दिखेगी। यहाँ पे भी इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देनी थी, आपको एडवर्टीजमेंट दे दी, क्योंकि जानते हैं कि बिटकॉइन वाले हैं तो इनके पास तो पैसा हो गई। तो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे ये चलाना शुरू कर देते हैं। लोकप्रिय ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी देखिए, बैन करने की बात कर रहे हैं और ये न्यूज़ क्या देते हैं, क्रिप्टो का मतलब ऐसी चीज जो रियल ना हो। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं है। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती। यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी की सारी अच्छाइयां बता रहे हैं, फिर भी इस तरीके की न्यूज़ छाप रहे हैं। खैर अगले न्यूज़पेपर के ऊपर चलते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके की आपको न्यूज़ यहाँ पे देगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन करने की तैयारी, इन देशों में डिजिटल करेंसी से कर सकते हैं खरीदारी। अपने देश का बता रहे हैं कि यहाँ पे बैन हो रहा है, कौन से देशों में खरीदारी कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपका ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं। आखिरी में आपको एक और न्यूज़पेपर दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर क्या कहता है, आएगी वर्चुअल करेंसी, बजट में पेश होगा बिल, आरबीआई के जरिए डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग ट्रांसफर होगा दंडनीय अपराध। 2020 में 2.4 करोड़ के निवेश, 2019 में 50 लाख डॉलर लगे थे। तो इस तरीके की ये भी न्यूज़ बेफालतू की आपको बताएंगे और बाद में बताएंगे कि निजी क्रिप्टो करेंसी रखना अपराध है, अधिनियम आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन इन शॉर्ट इनके पास सही तरीके से बताने के लिए कुछ नहीं है। हम आखिरी में आपको यही कहना चाहेंगे कि इन जैसे बेवकूफ़ जो न्यूज़ है इनके ऊपर आप अपना ध्यान ना दें।
बेटर ये है कि आप सही जानकारी के ऊपर अपनी नज़र रखें। समय-समय पे ये जानकारियाँ हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि हम ये न्यूज़